तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज है मंडे। फ्राइडे को हमने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखी थी, और स्पेशली क्रिप्टो में, क्योंकि 2:30 बजे मार्केट तो बंद हो गया था। उसके बाद क्रिप्टो ही ऑन था, तो क्रिप्टो में देख लिया था आपने क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो आज भी मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट जो डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से एक ट्वीट डाला है कि चाइना के साथ में उन्होंने, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, तो इस वजह से मार्केट भी स्टेबल था थोड़ा सा। तो सोचा ट्रेड करते हैं। ठीक है। एंड मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको ना पता हो तो यूएस में बहुत सारी बैंक्स हैं आज जिनका हॉलीडे है। ठीक है, कंप्लीट बैंक हॉलीडे नहीं है, लेकिन बहुत सारी बैंक है हॉलीडे। ओके, शट डाउन तो चल ही रहा है ऑलरेडी। ओके, तो ये चीज़ें हमारे टेक्निकल से अलग होती हैं। ठीक है, फंडामेंटली जो हमें थोड़ा सा याद रखना चाहिए, या उन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, वरना तो नुकसान खा जाओगे लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। तो ठीक है, इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ओके, तो आते हैं फर्स्टली अपने ट्रेड पे। यूरो जेपीवाई वाले ट्रेड पे, ट्रेड क्यों लिया है, सिंपल सा क्या रीजन है ट्रेड का। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम ऑलरेडी मार्केट कहाँ पे है। अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, राइट। मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो हम बियरिश ऐसा नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन बियरिश के लिए हमें ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए। और अगर मार्केट में यहाँ से आप बुलिश ट्रेड करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। ओके, बट मार्केट यहाँ पे अगर देखोगे आप डेली टाइम फ्रेम पे, तो थोड़ा सा आपको काइंड ऑफ ट्रैप नज़र आएगा। ठीक है, मैं सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा ट्रैप नज़र आएगा आपको। क्यों? क्योंकि उसने जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था उसको ब्रेक किया। ठीक है, एंड मार्केट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ, या हम इसे ओवर लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ क्या कर रहे हैं, मार्केट जा रहा है। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ चल रहा है। ओके, बट इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं मार्केट में, जब हम H4 पर जाते हैं, तो H4 पर हमारे पास में, जो हमारे पास में क्या था पहले, एक H4 का जो बुलिश कॉन्टेक्स्ट था वो बियरिश में शिफ्ट हो चुका है। तो हमारे पास जो H4 का कॉन्टेक्स्ट था बियरिश, वो स्विंग हाई से ये वाला स्विंग लो, राइट। अब इस स्विंग लो हाई से स्विंग लो के बीच में होता क्या है देखो, इसके बीच में हमारे पास में यहाँ पर एक एफवीजी आता है H4 का। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है ऑर्डर ब्लॉक, और ये हमारे पास में एक लिक्विडिटी लास्ट में। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन चीज़ें होती हैं मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए, राइट। ओके, अब होता क्या है, ये हमारे पास क्या है, H4 का फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, H4 के फेयर वैल्यू गैप से क्या करता है मार्केट, पहली कैंडल आती है, टैप करके रिजेक्शन देती है, लेकिन उसको काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट करती है फेयर वैल्यू गैप को। ठीक है, उसके नीचे क्लोज नहीं करती है, फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही क्लोज करती है। सेकंड कैंडल आती है वापस, फेयर वैल्यू सॉरी, इस कैंडल के, ठीक है, हाई के ऊपर क्लोज नहीं करती है। देखोगे आप अगर जूम करके तो बहुत मिनिमम सा है, अगर दूसरे चार्ट में देखोगे तो नहीं है। ठीक है, बट इसके साथ साथ हमारे साथ इस कैंडल को क्लोज होते होते एक कंफर्मेशन और हो जाता है, वो है यहाँ पर H4 का बुलिश फेयर वैल्यू गैप, राइट। ये वाला बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला क्या होता है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप H4 का। ओके, बट मैं तो इससे पहले ही एंट्री देख रहा था। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप के कंफर्म होने से पहले ही एंट्री देख रहा था मैं तो। वो कैसे? ओके, आते हैं 1H पे। तो अब होता क्या है, अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर H1 का फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट इस H1 के फेयर वैल्यू गैप को टैप करके वापस हाई लगा देता है, राइट। अब जब हाई लगाता है तो हाई वो ऐसे नहीं लगाता, हाई लगाता है एक अच्छे फोर्स के साथ में, मतलब कि H1 पे फेयर वैल्यू गैप बन जाता है तब हाई लगाता है, राइट। ओके, तो अब होता क्या है देखो, यहाँ पे मैंने एक कॉन्टेक्स्ट वाली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है। आपको उस वीडियो को जाकर देखना, आपको जरूर समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, और अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो कॉन्टेक्स्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो, हमारे पास H4 का कॉन्टेक्स्ट कौन सा था, सॉरी H1 का, स्विंग लो से स्विंग हाई, ये वाला। ठीक है, H1 का कॉन्टेक्स्ट है स्विंग लो टू स्विंग हाई। अब मैंने एक चीज बोली थी, H1 के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके पास H1 के कॉन्टेक्स्ट से ऊपर भी किसी टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, एक लिक्विडिटी बन जाएगा। आप अगर उससे ट्रेड लोगे तो आपके एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है,
अब इस H1 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, यहाँ पर H4 का फेयर वैल्यू गैप बन गया है, ठीक है। ये कंफर्म कब हुआ है? इस वाली कैंडल पे, ठीक है। ये वाली जब 9:30 वाली कैंडल थी, ये कैंडल जब क्लोज हुई है, ओके, ये कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप में आ जाते हैं जब क्लोज हुई है तब, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब मार्केट आ जाता है, मैं वेट करता हूँ कि या तो ये पूरा नीचे तक आ जाए, इस फेयर वैल्यू गैप को ना बनने दे, या फिर मे भी पॉसिबल है मार्केट यहाँ पे आए नीचे और इसको टैप करके ऊपर निकल जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं निकल सकता, निकल सकता था। तो मैं क्या कर रहा था, 15 मिनट पे इधर वेट कर रहा था कि मार्केट एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना दे यहाँ से, ठीक है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना दे जिससे मुझे संतुष्टि हो जाए कि मार्केट अब इस H4 के फेयर वैल्यू गैप में नहीं जाना चाहेगा, अब मार्केट सीधा सीधा इधर से ही निकलना चाहना चाहेगा, ठीक है। ओके। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे ही मार्केट यहाँ पे 15 मिनट पे कोई भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाता तो मैं यहाँ से कोई भी एंट्री नहीं करता हूँ, और मैं वेट करता हूँ कि मार्केट आए, इसको टैप करे, देन मैं एंट्री करूँ, ठीक है। आते हैं 1H पे, मार्केट आता है, इसको टैप करता है, राइट। ये हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है, एंड यहाँ से मेरी एंट्री होती है, ठीक है। और ये मेरा SL होता है इधर, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास में कलर चेंज का पॉइंट है, इसके जस्ट नीचे होता है थोड़ा सा, ओके। एंड मैं टारगेट कर रहा था इसको, स्विंग हाई को, ठीक है, बिल्कुल H4 के। बट यहाँ पे मैं इस लाइन को लगाना भूल गया था, तो जब मैंने H4 पे वापस जाके इसको देखा, ठीक है, मैंने जो पहले टारगेट लगा रखा था अपना, ये लगा रखा था, ठीक है, जेन्युइनली। बट जब मैंने वापस जाके H4 पे इसको देखा, तो यहाँ पे मैं इसको भूल गया था, और मैंने देखा कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकर है, तो मे भी मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तब मैंने अपना टारगेट जो था वो वहां से स्विच करके 94 पे किया, ठीक है। 94 पे समथिंग ही था, ठीक है, 94 नहीं था आई थिंक, एक बार जो मैंने उसमें डाला हुआ है, ठीक है, ये था, 90 था। मैंने 90 पे ही रखा है, जस्ट इसके ऊपर ही रखा है, ठीक है, 90 पे ही। तो मैंने अपना जो मेरा टारगेट था, मैंने उसको नीचे कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे मे भी पॉसिबल था कि मार्केट इसको टैप करके नीचे गिर जाए, और सेम वैसा ही रिएक्शन यहाँ से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारे पास में, ओवरलैन ओवरलाइन डिफेंस था, ठीक है, ओवरलैप लाइन ऑफ डिफेंस, सॉरी, ओवरलाइन ओवरलाइन ओवरलैप लाइन लाइन ऑफ डिफेंस, मैं भी भूल रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे जब मार्केट इस डिफेंस को टैप करता है तो वापस नीचे आने की कोशिश करता है, और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अब मेरा क्या काम है यहाँ से, कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी रन करता है, मार्केट जैसे ही इसको लिक्विडिटी रन करता है, मैं यहाँ से तुरंत एक बियरिश ट्रेड प्ले करूंगा यहाँ के लिए, सेल साइड के लिए। अभी तक मैंने यहाँ से बुलिश ट्रेड प्ले की थी यहाँ तक के लिए, बट अब मैं इसके नीचे से सेल साइड की ट्रेड प्ले करूंगा, ठीक है। ये तो आगे का हो गया, बट अभी का जो था सिंपल सिंपल इतना ही लॉजिक था जो मैंने आपको बताया। और इसमें कॉन्टेक्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। आप होते तो यहाँ पे आप या तो एंट्री करते, ठीक है, मे बी आपका SL भी लग सकता था, या फिर आपका SL अगर सेफ भी होता, H4 के नीचे भी रखते, तो आपको टारगेट इतना अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे मेरा एंट्री भी अच्छी थी, टारगेट भी अच्छा मिल गया, SL भी सेफ हो गया, ओके। और इसके बाद मैं ये वाला ट्रेड भी लेने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दो, और मेरे को सजेस्ट कर दो कि यार आप ऐसे वीडियो बनाया करो, या फिर ये चीज़ है, या फिर ये चीज़ समझ नहीं आई है, या इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करो ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर कर दूंगा, फिर ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।